अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के बीच रूस ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। दरअसल रूस ने कहा है कि तालिबानी शासन में काबुल की स्थिति गनी की तुलना में बेहतर रहेगी। अफगानिस्तान में रूस के राजदूत दिमित्री ज़िरनोव ने तालिबान की प्रशंसा करते हुए कहा है कि कट्टरपंथी इस्लामी समूह तालिबान ने पहले 24 घंटे में काबुल को गनी के शासन की तुलना में अधिक सुरक्षित बना दिया है। स्थिति शांतिपूर्ण और अच्छी है, शहर में सब कुछ शांत हो गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार ज़िरनोव ने ये बात मॉस्को के एको मॉस्कोवी रेडियो स्टेशन से करते हुए कही। ज़िरनोव ने कहा है कि गनी का शासन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। उनके समय अव्यवस्था चरम पर थी, लोगों ने उम्मीद खो दी थी और विकास शून्य हो गया था। लेकिन अब तालिबान के 24 घंटे के शासन से पता चलता है कि शहर में आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़िरनोव ने कहा है कि शुरू में निहत्थे तालिबान इकाइयों ने राजधानी काबुल में प्रवेश किया था। इसके बाद सरकार और अमेरिकी बलों को अपने हथियार आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था, लेकिन जब शासन ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया तो उनकी मुख्य सशस्त्र इकाइयां राजधानी में प्रवेश कर गईं और इसके बाद गनी डर से भाग गए। गनी के भागने के बाद वहां कर्फ्यू लगा दिया गया। रूसी राजदूत ने कहा कि तालिबान ने पहले ही रूसी दूतावास की सुरक्षा परिधि पर नियंत्रण कर लिया था, जिसमें 100 से अधिक कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा कि मंगलवार को वो तालिबान के साथ विस्तृत सुरक्षा वार्ता करेंगे। वहीं इसी बीच रूस की राज्य समाचार एजेंसी RIA नोवोस्ती ने बताया कि गनी 4 कारों और नकदी से भरा एक हेलीकॉप्टर लेकर काबुल से भाग गए हैं। RIA ने कहा है कि गनी ने देश का खजाना खाली कर दिया है। इसके अलावा अफगानिस्तान के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष प्रतिनिधि जमीर काबुलोव ने सोमवार को कहा कि काबुल से गनी का भागना वहां की जनता की नज़र में बेहद शर्मनाक था। उन्होंने कहा कि अफगान लोग ऐसे राष्ट्रपति को कैसे जवाबदेही दे सकते हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर 20 साल के बाद एक बार फिर तालिबान का कब्जा हो गया है। उसने देश के राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा जमा लिया है। वहीं देश में स्थिति भयावह बनी हुई है। लोग बिना सामान लिए देश छोड़कर भाग रहे हैं। वहीं सोमवार को देश छोड़ने की जल्दबाजी में लोग विमान पर जबरन यात्रा करने लगे थे, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत भी हो गई। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने किस तरह 20 साल पहले अफगानिस्तान में अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन को खत्म किया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किन हालातों में अमेरिकी सेना को वहां से लौटना पड़ा और कैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस लाने का फैसला सही था। अफगान सेना और नेताओं ने ही बिना लड़े हथियार डाल दिए। अशरफ गनी बिना लड़े ही देश छोड़कर भाग गए। उन्होंने कहा कि बेशक अफगानिस्तान के हालात विकट हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ अशरफ गनी हैं। वहां की बदहाली के लिए वे ही जिम्मेदार हैं और दुनिया को उनसे सवाल पूछना चाहिए। बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज ने बहुत जोखिम उठाया है। मैं अब अपने सैनिकों की जान और खतरे में नहीं डाल सकता। अफगान सेना को अत्याधुनिक हथियार और प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया।